हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी टाइप सीरीज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोज में। और आज ये वीडियो का फोर्थ पार्ट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने फॉर्म के यूजर इनपुट को वैलिडेट करेंगे, साथ ही कैसे हम उसकी वैल्यू को गैदर कर सकते हैं अपने कंट्रोल में। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करता है अपने वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है फैचिंग यूजर इनपुट इन टाइप स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं, हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी मेरा सर्वर रनिंग हो रहा। ठीक है, सर्वर रन हो रहा और ये मेरा टाइटल है जो कि हमने बनाया था लास्ट वीडियो में। एक बार इसे हम अपनी वैल्यू को ऐड करके देख लेते हैं। शो ठीक है, ऐड प्रोजेक्ट। तो ये सब सही चल रहा है, हमें कोई इशू नहीं है। आज हम इसमें देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने यूजर इनपुट के वैल्यू को फैच करेंगे, साथ ही कुछ वैलिडेशन हम इसमें लगाने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कंट्रोल आपका आ रहा था, ये कंट्रोल आपका 48 नंबर लाइन पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। इसकी जगह मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल लूँगा यूजर इनपुट। दिस डॉट मैं लूँगा यूजर इनपुट में दिस डॉट गैदर, इसमें गैदर यूजर इनपुट। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है जो मैं डिफाइन करूँगा अभी ऊपर। तो उस चीज़ को मैं कैसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो मेरा प्राइवेट मेथड होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऑटोमैट के ऊपर प्राइवेट गैदर यूजर इनपुट। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूजर इनपुट मेरा मिलेगा, गैदर इनपुट है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा ट्यूपल। तो ट्यूपल का जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में देखा है कि ट्यूपल एक 6 लेंथ ऑफ एरे होता है, तो हम उसमें लिखेंगे एरे। और जब हमारी 3 वैल्यू मिलने वाली है, तो हम 3 वैल्यू हमें इसमें मिलेगी, जो कि होगी स्ट्रिंग और नंबर। ठीक है, ठीक है, ये आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, तो ये एक ट्यूपल नादर डिफरेंट, ठीक है, वर्ड नहीं मिलेगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके यूजर इनपुट को इस फंक्शन में ये यूजर इनपुट आपको, अच्छा ये थोड़ा एक इशू है, ये मैंने फंक्शन एक्चुअली हमारा। ठीक है, तो ये हमारा ट्यूपल होगा जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मेरा यूजर इनपुट है, और इसमें मेरा एक और चीज़ होगी, इसमें एक और वर्ड भी मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ और रिटर्न भी ना करे। तो ये दो में से एक चीज़ रिटर्न करेगा, या तो मेरा ट्यूपल रिटर्न करेगा या कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इसमें क्या करूँगा, मैं अपनी तीनों वैल्यू ले लेता हूँ। तो किसी ने मेरा एंटर टाइटल, ठीक है, तो एंटर टाइटल मेरा टी कैपिटल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इसे टी कैपिटल। एंटर टाइटल मेरा हुआ इसमें दिस डॉट टाइटल इनपुट एलिमेंट। ठीक है, टाइटल इनपुट एलिमेंट और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू को तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा दो, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू, एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन और एक नंबर है। ठीक है, तो टाइटल ये मेरा ये मेरा होगा एंटर डिस्क्रिप्शन। तो मैं डिस्क्रिप्शन ले लूँगा इसे, और टाइटल इसमें होगा मेरा इसमें टाइटल नहीं, इसमें मेरा डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन इनपुट एलिमेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू मैं यहाँ ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद मेरी एंटर पीपल होगा। ठीक है, तो मैं पीपल लूँगा, एंटर पीपल, और दिस डॉट मेरा टाइटल की पीपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट टाइटल एलिमेंट और पीपल इनपुट मैंने वैल्यू, तो मेरी सब वैल्यू यहाँ इसमें ऑलरेडी आ जाएगी। अब मैं इसमें क्या करूँगा, ये जब मेरा यूजर इनपुट चला तो गैदर इनपुट में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ मेरी स्ट्रिंग नंबर वर्ड। तो इन चीज़ को मैं अपनी इन तीनों फील्ड को कैसे वैलिडेट करूँगा, तो मैं चेक लगाऊंगा कि इसमें एक एंटर टाइटल डॉट ट्रिम, ठीक है, कोई आगे और पीछे स्पेस नहीं होना चाहिए, डॉट वैल्यू, तो वैल्यू नहीं डॉट लेंथ, तो लूँगा लेंथ चेक करूँगा, अगर उसकी लेंथ 0 हुई, ठीक है, ये मैं इसमें ट्रिपल का यूज़ करूँगा, तो उसकी लेंथ अगर 0 हुई है, साथ में मैं और यूज़ करूँगा डबल कोट्स के साथ अपना जो भी मेरा एंटर डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हर चीज़ की लेंथ को मैं डॉट ट्रिम, ठीक है, डॉट लेंथ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, और एक और मेरा नंबर। ठीक है, तो एंटर पीपल डॉट ट्रिम डॉट लेंथ, और ट्रिम एक फंक्शन है, डॉट ट्रिम डॉट लेंथ। ठीक है, और ये वैल्यू होगा 0। ठीक है, तो ये मेरा हैक क्लोज जाएगा। तो ये इसके अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ, इसके अंदर मैं एक अलर्ट दूंगा, अलर्ट में क्या दूंगा, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो इनवैलिड एक मैसेज दिखाऊंगा, इनवैलिड इनपुट,
इनवैलिड इनपुट के बाद या प्लीज ट्राई अगेन भी लिख दूंगा, ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है, ये क्लोज करूँगा। साथ ही एक वैल्यू, क्योंकि ये मैंने रिटर्न के एल्स में क्या करूँगा, रिटर्न करना पड़ेगा मुझे ट्यूपल, ठीक है। तो ट्यूपल में कैसे रिटर्न करूँगा, तो ये जो मेरी सारी वैल्यू है वो मैं यहाँ ऐड ऑन कर दूँगा, एंटर टाइटल प्लस एंटर डिस्क्रिप्शन प्लस एंटर टीपल, ठीक है। तो ये मेरा टेबल रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ एंटर पीपल में स्ट्रिंग नॉट असेबल टू टाइप नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एंटर टाइटल और एंटर डिस्क्रिप्शन में स्ट्रिंग तो नंबर ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, ये जो मेरा अगर आप यहाँ देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक नंबर है, ठीक है। तो नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ प्लस ये पाथ फ्लोट का भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसे ऐसे पाथ फ्लोट करके भी इसे ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। या तो हम इसे ऐसे यूज़ कर लेते हैं, या अगर मैं ये भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर नहीं करना चाहता तो सिंपली क्या करूँगा, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, तब भी ये मेरा अच्छे से रन करेगा। अब एक चीज़ और है, जब हम ये करेंगे तो यहाँ हमें रिटर्न, क्योंकि अब मैं अगर जैसे यहाँ अलर्ट बॉक्स दिखा रहा हूँ तो मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ वर्ड लिया, तो मैं यहाँ भी रिटर्न में कुछ नहीं ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। सेव करूँगा इसे, तो ये मेरा सेव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा गैदर इनपुट हो गया, ये मेरे टुपल है जो रिटर्न हो गया, एक वर्ड जो कि मैं यहाँ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वर्ड दिया, ठीक है। और एल्स में जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, अब आप देख सकते हैं तो यो यूजर इनपुट जो आपने यहाँ लिया है, तो वो क्या है, ये क्या कह रहा है, इट यूजर इनपुट इज डिक्लेयर बट इट वैल्यू नेवर यूज्ड, ठीक है। इनपुट टाइप वर्ड है या तो एक टोपल है, ठीक है। तो इसे हम कैसे फिक्स करेंगे, तो इसमें भी हम एक चीज़ देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये इनपुट टाइप टोपल है नहीं है। अगर मैं ले लेता हूँ, सो मैं टाइप ऑफ यूजर इनपुट करके इनपुट इक्वल टू ट्यूपल नहीं कर सकता, क्योंकि ट्यूपल को चेक करने का कोई तरीका ऐसा नहीं दिया। तो क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्यूपल हेयर क्या है, आप बेसिकली आप ध्यान से अगर देखोगे तो ट्यूपल कुछ नहीं है, ट्यूपल एक तरह का एक एरे, ठीक है। ये एक एरे जिसके अंदर आपके 3 एलिमेंट है, तो हम इसे एरे की बेस पे चेक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँ, एरे डॉट ईज एरे, जो कि जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट फंक्शन है, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है वो ईज एरे में एग्जिस्ट करता नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ ऐसे चेक कर सकते हैं इसे। और अगर ये चीज़ें मुझे मिलती है तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट, और मैं वैल्यू को डिस्ट्रक्चर कर लूँगा, ठीक है। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट हम डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा हमें मिल रहा हो। तो डिस्ट्रक्चर करूँगा, और फिर यूजर इनपुट को मैंने डिस्ट्रक्चर यहाँ कर दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रक्चर करने के बाद क्या करूँगा, इसे कंट्रोल करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा, और इन तीनों चीज़ों को टाइटल, तो इसे क्या करते थे आप, टाइटल, मैं इन्हें अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करूँगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन और पीपल, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, और मैंने इसे कर दिया पीपल, ठीक है। तो ये मैंने कुछ वैलिडेशन लगाई हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, देखेंगे कि क्या हमारे यूजर गैदर यूजर इनपुट हमारा जैसा हम रिक्वायर्ड हमने लिखा है कोड, क्या वाकई में एक्चुअली ये ऐसे ही काम कर रहा नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी सर्वर रनिंग है, ठीक है, चलता है, रीलोडेड ऑलरेडी हो रखा। तो मैं क्या करूँगा, टाइटल लिख दूँगा, मैं टाइटल का ही नाम दे दूँगा, ये जब हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ऐड प्रोजेक्ट। तो देखिए आपको 68, 69, 70, जो कि आप ये लाइन नंबर देख सकते हैं, देखिए 68, 69, 70। तो ये देखिए आपको सही से पूरा आपके मिल रहा है, आपका जो डेटा एक्चुअली यूजर गैदर इनपुट हमारा है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट को वो करूँगा तो आप देखते हैं कि इनवैलिड प्लीज ट्राई अगेन, आपका जो वैलिडेट हमने लगाया एम्प्टी फील्ड के लिए, वो भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है, हमारे कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन एक आप ध्यान से देखोगे, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपने गौर किया होगा तो इसकी फील्ड जो है सबमिट होने के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने सबमिट करा तो यहाँ डेटा आ गया, लेकिन आपकी देख सकते हैं इसकी फील्ड जो सबमिट हो रही है उसमें वो नहीं हो रही है, क्या कहता है, क्लियर नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को करते हैं, चलिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने यहाँ कंट्रोल मैंने दिखाई है, तो मैं यहाँ इसके अंदर एक फंक्शन ही कॉल करूँगा, दिस डॉट क्लियर इनपुट। क्लियर इनपुट का एक फंक्शन बनाता है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर बना लेता हूँ, मैं लिखूँगा, तो मैं क्या करूँगा, प्राइवेट मेथड होगा मेरा और क्लियर इनपुट, ठीक है, ये मेरा क्लियर इनपुट होगा, ठीक है। और मैं इसे ओपन करूँगा, तो इसमें क्या मैं दिखाने वाला हूँ, इसमें इसकी वैल्यू को टाइटल इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, एम्प्टी
इसे असाइन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे हम अदर भी डिस्क्रिप्शन इनपुट वेरिएबल डॉट वैल्यू को मैं एंट्री कर दूंगा, दिस डॉट पीपल रेलेवेंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, तो अब और दिस क्लियर इनपुट को मैंने यहाँ से नीचे कॉल कर लिया, दिस डॉट क्लियर इनपुट। जो आप क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी फंक्शन पाएगा। तो चलिए करके देखते हैं और देखेंगे क्या हमारी फंक्शन, क्या हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद हमारी वैल्यू जो है रिसेट हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, या एम्प्टी हो रहा है फील्ड। तो कहता है टाइटल TLE और यहाँ मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन और यहाँ मैंने दे दिया पीपल। ठीक है, ऐड कोड था। तो ये देख सकते आप टाइटल डिस्क्रिप्शन एम्प्टी हो गया, यहाँ आपकी वैल्यू रजिस्ट्री आ गई। ये था कुछ तरीका कि कैसे हमने अपने यूजर को इनपुट को कैसे हमने वैलिडेट किया और साथ ही हमने कैसे गैदर की उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमारी फॉर्म के थ्रू मिल रही है, लेकिन और साथ ही हमने कैसे क्लियर इनपुट के हेल्प से अपने फील्ड को क्लियर किया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ जो वैलिडेशन हमने लगाई इसे हम और अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इस वीडियो को कि इस वैलिडेशन को जो हमने गैदर यूजर इनपुट फंक्शन के अंदर लगाई है उसे हम और अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई आपका क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।